मैं हूं आपके साथ ज्योति पांडे। नेशन न्यूज 24 पर हम आपको दिखाएंगे देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी और मुख्य खबरें। तो चलिए शुरुआत। शिवपूजन बाबा आश्रम के सचिव राजेश चौबे की हत्या कराने की चल रही साजिश। राजेश चौबे ने थाने सहित एसपी से लगाई जानमाल की सुरक्षा की गुहार। करंडा क्षेत्र के तुलसीपुर स्थित आस्था का केंद्र त्रिकालदर्शी अंतर्यामी शिवपूजन बाबा आश्रम के सचिव राजेश चौबे की हत्या की प्लानिंग की जा रही है। राजेश चौबे ने करंडा थाने समेत एसपी से शिकायत कर जानमाल की सुरक्षा की गुहार लगाई। दरअसल हुआ कुछ यूं कि बीते 3 अक्टूबर अचानक सैकड़ों से अधिक लोग लाठी डंडा और सचिव राजेश चौबे पर कहर बनकर टूटने ही वाले थे कि चौकी इंचार्ज समेत कई थानों की फोर्स धमक गई। विश्वसनीय सूत्रों की माने तो भोले भाले ग्रामीण कुछ लोगों के बहकावे में आकर प्रदर्शन कर रहे थे। दिव्य लोक आश्रम के सचिव राजेश चौबे ने प्रेस वार्ता में बताया कि नवरात्र के पहले दिन अपने शहर स्थित आवास से शिवपूजन बाबा आश्रम पर कलश स्थापना करने के लिए पहुंचा। तभी एक सोची समझी साजिश के तहत कुछ लोग लाठी डंडा लेकर हमला करने के लिए आबद्ध हो गए। तभी दर्शन करने आए भक्तों ने किसी तरह बीच बचाव किया। उन्होंने बताया कि पिछले कई महीने से इनोवा गाड़ी से चोरी हो रही थी। तभी पिछले रविवार को दीनापुर निवासी हिमांशु नाम का युवक पकड़ा गया। पुलिस पूछताछ में हिमांशु ने दीपक नाम का एक युवक को बताया। फिर दोनों ने कहा कि इस चोरी में आश्रम के इंदल नाम का युवक भी शामिल है। फिर गांव के मानिंद लोग की मध्यस्थता से सुलह समझौता हुआ। फिर कुछ लोगों द्वारा पूरी प्लानिंग और साजिश के तहत यह भ्रम फैलाते हुए कहा गया कि ठाकुर बिरादरी के लड़के को राजेश चौबे ने छोड़ दिया और विंद बिरादरी का लड़का राजेश चौबे ने मुकदमा कराकर जेल भेज दिया। उन्होंने बताया कि पूरे षड्यंत्र के तहत कुछ लोगों द्वारा मेरी छवि को धूमिल करने का काम किया गया। कुछ लोगों द्वारा पिछले कई वर्षों से मेरी हत्या कराने की षड्यंत्र की जा रही है। उन्होंने बताया मेरे द्वारा तहरीर दिया गया और शासन प्रशासन पूरा भरोसा है कि हमें न्याय मिलेगा। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि अगर पूरे मामले की जांच हुई तो कई लोगों के चेहरे बेनकाब हो जाएंगे। भी किया है। मैंने इस संदर्भ में एसओ करंडा को एक तहरीर दे रखी है क्योंकि यह घटना पूरे जिले को हिला देने वाली है। आस्था के नाम पे जो लोग जाके वहां माथा टेकते हैं उनका जो हृदय है वो कांप उठा है। यह साधारण घटना नहीं है, इसकी जांच होनी चाहिए और जो दोषी हो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। यह वही लोग बताएंगे कि उन लोगों ने इस सुनियोजित तरीके से किए गए हमले में कहां से लोगों को इकट्ठा किया था, कौन से लगभग कितनी भीड़ रही? अब 700-800 लोगों से कम नहीं थे। बाकी हाथ में था, गड़ासा हाथ में था, डंडा हाथ में था। तो एक आदमी कितना गड़ासा, कितना बाकी और कितना डंडा झेलेगा? वो तो कह रहे हैं। फिर से एक बार हम धन्यवाद देते हैं आप लोगों के माध्यम से चौकी इंचार्ज बड़सरा और एसओ करंडा को और गाजीपुर के एसपी साहब को, जिन्होंने मौके पे को संभाला और स्थिति को नियंत्रण में किया। अपनी सुरक्षा को लेकर के आपने प्रशासन से गुहार लगाया? मैंने अभी तक प्रशासन से न कोई अपनी सुरक्षा को लेकर गुहार लगाया है और उसका जो प्रोसेस है वो भी मुझे पता नहीं है। भविष्य में अगर आवश्यकता होगी तो आप लोगों के ही माध्यम से इस बात को भी उठाया जाएगा। और मैं ये जरूर चाहूंगा कि एसपी साहब महोदय रविवार के दिन उस आश्रम पे काफी भीड़ होती है, 2-1 पुलिस के लोगों की व्यवस्था कर दें जिससे आश्रम में दर्शन पूजन का काम सुचारू रूप से चल सके। अपना परिचय देते हुए आप बताएं कि कल दिव्य लोक आश्रम पर किस तरह की घटना घटी? मैं सचिव दिव्य लोक आश्रम राजेश चौबे। कल नवरात्र का पहला दिन था और मैं गाजीपुर अपने आवास से माँ दुर्गा का पूजा करके आश्रम पे कलश स्थापना के लिए निकला। और जब मैं आश्रम पहुंचा और जब ही मैं अपनी गाड़ी को खड़ी कर रहा हूं, वहां पे लाठी डंडे के साथ महिला और पुरुष थे और उनका पूरा सुनियोजित एक प्लान था और उसके तहत उन लोगों ने हमला करने का प्रयास किया। पूर्व से जो भक्त वहां इकट्ठे थे उन लोगों ने बचाव किया। हमला के और कारण क्या था सर? एक चोरी पिछले 12-14 महीने से आश्रम की इनोवा गाड़ी से हो रही थी। उसी चोरी के संदर्भ में पिछले रविवार को दीनापुर का एक लड़का पकड़ा गया, हिमांशु नाम का, और उसने अपने एक पुलिस के पूछताछ के दौरान उसने दीपक नाम के एक और लड़के को बताया। और जब इन दोनों से पूछताछ हुई तो इन्होंने कहा कि इस चोरी में आश्रम का इंदल भी हम लोगों के साथ सम्मिलित है। इस पे पुलिस ने अपना पूछताछ किया और गांव के लोगों ने बीच बचाव करके इस
प्रकरण को इस बार लड़कों को माफ़ी देने की बात बड़े ज़ोर शोर से कही और कही कि इस घटना की पुनरावृत्ति फिर नहीं होगी। इसके बाद इन तीनों को छोड़ दिया गया और बाद में कुछ सुनियोजित तरीके से कुछ लोगों द्वारा प्री प्लान करके एक भ्रम फैलाया गया कि ठाकुरों के लड़कों को छोड़ दिया गया है और एक बिंद के लड़के को राजेश चौबे ने पूरे मुकदमे में अपराधी बना के और जेल भेजवा दिया है। नहीं, ये आप बच्चों को छोड़े थे तो कोई समझौता कराकर छोड़े थे या उसके ऊपर मुकदमा करा के छोड़ाया गया? नहीं, गांव के लोग थे, चौकी इंचार्ज साहब थे, एक समझौता हुआ, उस पे सभी लोगों की सिग्नेचर हुई और उसके बाद सबको छोड़ा गया। समझौते के बाद छोड़ा गया? समझौते के बाद सबको फिर ये छोड़ दिया। प्रकरण कैसे स्टार्ट हो गया? अब कुछ लोगों की पिछले कुछ सालों से अपनी कुछ योजनाएं रही हैं और ये प्रशासन का विषय है और हमने भी तहरीर दे दी है और जांच में मुझे पूरा भरोसा है कि जिस तरह कल प्रशासन के चौकी इंचार्ज और थाना अध्यक्ष महोदय और जिले की पुलिस ने आके मौके पे एक जो अप्रिय घटना घट सकती थी, हत्या हो सकती थी, कुछ भी हो सकता था, बलवा हो सकता था, क्योंकि भीड़ की आड़ में, महिलाओं की आड़ में, बच्चों की आड़ में कुछ लोग मेरी हत्या कराना चाहते थे। आश्रम को बर्बाद करने के लिए उनका ये सुनियोजित प्लान पहले इस भी घटना के हो पीछे चुका है। सबसे ज्यादा मुख्य भूमिका किसकी रही? इस घटना के विषय में सबसे ज्यादा मुख्य भूमिका एक सतेंद्र बिंद नाम का लड़का है और जब प्रशासन उससे पूछताछ करेगा तो इस पूरा रहस्य खुल जाएगा कि इसमें कौन कौन लोग क्या शामिल आपको हैं। ऐसा अंदाजा पहले लग रहा था, अंदेशा की इतनी भीड़ हो सकती है, हमारे साथ ऐसे घटना घट सकती है? नहीं, मुझे तुलसी बिंद प्रधान दीनापुर ने फोन किया था रात में और उन्होंने कहा था कि 10-5 लोग, 2-4 लोग जाएं।